राष्ट्रपति मुर्मू को सोनिया ने बताया पुअर लेडी। राहुल ने भी किया राष्ट्रपति का अपमान। मां की ढाल बनकर सामने आई प्रियंका। देश की जनता ने अच्छे से सिखाया सबक। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गयी ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PBMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नमस्कार। कितनी अजीब बात है ना, देश में कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार तानाशाह है, किसी की सुनती नहीं है, कुछ भी करने की आजादी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राष्ट्रपति तक को नीचा दिखाने का, उनका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो भी तब जब वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अपने दम पर, अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुंची है। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति जैसे पद की अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता ना ही इस पद की गरिमा का मान रखते हैं और ना ही उन महिला का जो इस पद पर आसीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार नहीं बल्कि बार बार, हर बार जब भी मौका मिलता है, विपक्षी दलों के नेताओं को वो राष्ट्रपति का अपमान जरूर करते हैं। आम बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। देश के नाम दिए गए इस अभिभाषण को लेकर जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से राय मांगी गई तो वो इसे उबाऊ बताने लगे, जबकि मां सोनिया राष्ट्रपति को ही पुअर लेडी कहती हुई नजर आई। बोरिंग, नो कमेंट। No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and She again. could only speak for thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? एक तरफ सोनिया गांधी का पुअर लेडी वाला बयान तो वहीं राहुल का पकाऊ उबाऊ कहकर अभिभाषण को हल्का करने की कोशिश करना लोगों को नागवार गुजर रहा है। पुअर लेडी वाले बयान पर सोनिया गांधी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी अब बचाव में उतर आई हैं। लेकिन ये बचाव करना बेटी प्रियंका को भी भारी पड़ गया। प्रियंका ने कहा, मेरी मां राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करती हैं और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरी मां 78 साल की एक बुजुर्ग महिला है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी। वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बीजेपी ने देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांग ली। सुनिए प्रियंका ने क्या कुछ कहा। Very tired by the end of the address is in a poor taste. Is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now. And it's pretty clear that she means no disrespect. बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। पहले तंज और फिर सफाई दे रही पूरी कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता। वो यही अपने भाषण के दौरान कर रही थी। ऐसा हो सकता है कि इन नेताओं ने हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और प्रवचन से खुद को परिचित नहीं किया और इस तरह गलत धारणा बनाई। बहरहाल सोनिया के बचाव में आई प्रियंका को भी अब देश की जनता खरी खोटी सुना रही है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।